वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के कुछ क्वेश्चन चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अब आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करनी है डेसिमल्स की, डेसिमल नंबर्स की। ठीक है, मैं अपना नॉर्मल जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको नॉर्मल नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना बता चुकी हूँ। अब हम लेंगे पहले फर्स्ट पार्ट है यू हैव टू फाइंड रूट 6.4009। आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसके स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए हम फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू 6.4009। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, तो याद हो तो आपको फर्स्ट स्टेप था कि आपको वंस प्लेस से लेके उसके पेयर बनाने हैं। मगर जब डेसिमल होता है तो पेयरिंग का कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। हमें एक डेसिमल के तौर पे एक दीवार मिल जाती है, एक तरह से एक दीवार है भाई, इस तरह से हमें उस डेसिमल के थ्रू यहाँ से ऊपर उठकर ही दोनों साइड में पेयरिंग करनी है। किस तरह से? डेसिमल के इधर गई तो मैं इस तरह से चलूंगी अपने पेयरिंग करते हुए, और इस तरफ मेरे को इस तरह से जाना पड़ेगा, और यहाँ अगर कुछ नहीं है तो मुझे 0 भी पुट कर देनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई ना? कुछ नंबर्स के मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से पेयरिंग करनी है। मान लीजिए नंबर है ये, ठीक है, चलिए ये नंबर मान लीजिए, इसकी अब आपको पेयरिंग करनी है। डेसिमल नंबर है, डेसिमल यहाँ है, तो डेसिमल से आपको दोनों साइड जाना है। पेयरिंग आपको डेसिमल के दोनों साइड से स्टार्ट करनी है। इधर से करेंगे, ये 2 हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो आप पीछे 0 लगा सकते हैं ना, बन गए 2 पेयर। इधर है, कुछ नहीं है, यहाँ से तो 2 है ऑलरेडी। अब यहाँ पर ये फिर अकेला रह गया तो 0 पुट अप कर सकते हैं। समझ गए ना? तो इस तरह से जब कोई डेसिमल नंबर हो तो उसकी पेयरिंग थोड़ी सी चेंज है। आपको डेसिमल से पेयरिंग स्टार्ट करनी है, ना कि वंस डिजिट से करेंगे, क्योंकि वंस डिजिट तो यहाँ पर ये है ना भाई 6, ये तो आपके तो 10th डिजिट्स आ जाएंगे ना। ठीक है, डेसिमल में आपकी प्लेस वैल्यू से चेंज हो जाती है। वंस तो यहाँ पर है, कर वो ही रहे हैं, वंस से स्टार्ट हो रहा है, बट डेसिमल में भी हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे नंबर्स को। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये वाला रूल वही होंगे, 6 है, सो आपको वही स्क्वायर वाला टेबल पढ़ना पड़ेगा। 2 2 जा 4, सो आप करेंगे 2 2 जा 4 माइनस क्या, ऐड करके लिखेंगे यहाँ 4। अब जब डेसिमल आ गया, अब हम ये तो खत्म हुआ, अब हमें डेसिमल, तो मुझे डेसिमल यहाँ पुट अप करना पड़ेगा। ठीक है, डेसिमल मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब मैं क्या ले लूंगी, नीचे पेयरिंग के साथ चलती है, पता है आपको 40, 2 और 2 प्लस करके मैंने लिख दिया 4। अब मुझे जो नंबर यहाँ लेना है वही नंबर मेरे को कहाँ लेना है, वही मुझे यहाँ पर लेना है। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 5 और इधर भी ले लेती हूँ 5। ठीक है, मीन्स मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 प्लस 2 22। ठीक है, हो गया। अब इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15, नीचे आया 0 और 9। अब आप 45 में 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 50। ठीक, फिर से वही रूल कि आप जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ और उसी से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर 9 है तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो 3 की, 3 3 जा 9 होता है क्योंकि, और मल्टीप्लाई करो 9 0 15, आपका ये आ गया आंसर 0। देयरफॉर रूट ऑफ 6.4009 इज 2.53। ठीक है, एक क्वेश्चन डन। चलिए अब दूसरा कर लेते हैं। यहीं पर हमें रूट 2 की वैल्यू निकालनी है अप टू 2 करेक्ट प्लेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ अगर क्वेश्चन में भी ये भी आ जाए कि आप फाइंड आउट कीजिए रूट 2 की वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेस, रूट 2 की वैल्यू किसी भी प्लेस किसी भी डेसिमल का, ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर आपका निकल जाए। ठीक है, 0 और जरूरी नहीं और हमेशा मिले, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमें उसके प्लेस वैल्यू को 2 डेसिमल प्लेस तक ही करना है। वो किस तरह से करना है वो मैं बताती हूँ। चलिए अब आपके पास जो रूट निकालना है, सेकंड पार्ट केवल 2 का निकालना है, कोई डेसिमल नहीं है। ठीक है, रूट 2 का निकालना है।
पर भाई निकालना करेक्ट प्लेस वैल्यू पर है 2 के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर अपने आप से मैं पॉइंट लगाकर जीरोस पुट अप कर सकती हूँ ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा 2 पर। अब दूसरी बात ध्यान रखिए कि आपको इतनी जीरोस कितनी लगानी है, आपको फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो आप जीरोस के 3 पेयर लिखेंगे। ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ये क्वेश्चन कहाँ तक सोल्व करना है कि भाई डेसिमल के बाद 3 पेयर हों जीरो के, वहां तक आपको इसे सोल्व करके लेकर जाना है, जिससे कि आप इसे 2 डेसिमल प्लेस तक फाइंड आउट कर सकें। चलिए अभी आपके पास जो 2 था, केवल सिंगल 2, वो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं और आपकी पेयरिंग भी होगी। अब डिवाइड करना शुरू कीजिए। 1 1 1 माइनस करेंगे 1, ठीक है। 1 + 1 इधर 2 आ जाएगा। डेसिमल का आ गया नंबर तो मैं डेसिमल पुट कर दूंगी। आफ्टर दैट देखिए आपको क्या लिखना है 0, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखेंगे आप, यहां पर आप लिख लीजिए 4 4 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 9 96, ठीक है। माइनस कीजिए आ जाएगा 4 और इधर आ गया 28। पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने उसको प्लस भी कर दिया, ठीक है। आफ्टर दिस अब आपको यहां पर लिख लेना है, नेक्स्ट आप कैरी आउट करेंगे ऊपर से 4 के। अब अगर यहाँ पर आप 2 रखते हैं तो देखिए वो 281 हो जाएगा। 281 282 अगर 2 रखते हो तो ज्यादा हो जाएगा, तो आप रखोगे यहाँ पर भी 1 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 281, ठीक है। इसे आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 119 एंड इट इज 282। अभी आपके पास एक पेयर और बचा है, ठीक है। आप इस पेयर को भी नीचे लाएंगे। अब जो आपको यहां लिखना है वो ही आप ऊपर लिखेंगे। तो मीन्स यहां मैं 4 लिख देती हूं, इधर भी 4 और मल्टीप्लाई भी 4 4 4 जा 16 कैरी 1 4 2 जा 8 + 1 9 4 8 जा 32 कैरी 3 4 2 जा 8 + 3 11, ठीक है। माइनस की करेंगे इसे हम, माइनस करके आपके पास आ जाएगा दिस। सो देखिए अभी आपका रिमाइंडर 0 नहीं मिला, इस क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 मिल गया था, एग्जैक्ट वैल्यू निकली रूट की। मीन्स अगर आप चाहें तो इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। डेसिमल 0 है क्योंकि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, वो आप आगे समझेंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो ऐसे में आपको उसे केवल मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना था। तो अब आप देखो मेरे आंसर में 3 डेसिमल प्लेसेस आ गए हैं, 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ गई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अभी 0 तो नहीं आई है ना, इसका मतलब हमारा जो √2 का वैल्यू है वो 1.414 कंटिन्यू जाएगा। डोंट नो क्या जाएगा, आगे तो हमने सोल्व नहीं किया, बट हम इस तरह से कंटिन्यूटी में अपना आंसर नहीं देंगे, हमें उसे करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक देना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं देखूंगी अपना यहाँ पर कि मेरा ये 3rd डिजिट क्या है। 3rd डिजिट मेरा अगर 5 या ग्रेटर देन 5 है तो मैं उसे यहाँ पर एक्सीड कर दूंगी, राउंड ऑफ करना जिसे बोलते हैं, ये एस्टिमेट कर दूंगी। मगर ये हमारा लेस देन क्या है, इट इज लेस देन 5, तो आंसर हो जाएगा 1.41, दैट इज योर आंसर, ठीक है। सो ये तरीका था कि 2 डेसिमल प्लेस में जब निकालना है तो आप डेसिमल के बाद 3 डिजिट आने चाहिए, 3 डिजिट को आप बाइंड करेंगे और उन्हें 2 डिजिट में राउंड ऑफ करके आंसर देंगे। देखिए 3 डिजिट ना होता तो मैं राउंड ऑफ कैसे करती, है ना, मे भी यहाँ 6 आता तो 1.42 मेरा आंसर आ सकता था। तो हमेशा याद रखिए अगर आपको 2 प्लेस पे करना है तो डेसिमल के बाद आपको 3 निकालने हैं आंसर में, उसके लिए आप 3 पेयर ऑफ 0 रखेंगे। चलिए अब आपका 3rd क्वेश्चन है ये। इसमें आप देखिए आपके पास ऑलरेडी डेसिमल है। जब आप पेयरिंग करेंगे तो आपको यहाँ से इस तरफ जाना है, यहाँ तो ऑलरेडी 0 है
मीन्स आप एक ही तरफ जाएंगे तो आपको 0 पुट करनी पड़ेगी जिससे आपका पेयर बन जाए। अब आप देखिए आपको इस क्वेश्चन में भी अप टू 2 डेसिमल प्लेस फाइंड करने हैं, तो आप 3 पेयर बना लीजिए ऑलरेडी। डेसिमल के बाद 3 पेयर होने चाहिए सोल्व करने के लिए, ठीक है। बन गए 3 पेयर। अब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है जब तक ये जीरोस खत्म ना हो जाए। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्टिंग में ही डेसिमल आ गया है तो मैं पहले यहाँ पर 0 पुट करके डेसिमल पुट कर दूंगी। 80 कोड करना है सोल्व प्रॉब्लम में, पेयर करना है ना। 80 आपका होगा 8 8 जा 80 64 सॉरी 8 8 जा 64, ठीक है। इसे माइनस करेंगे, माइनस करके आपके पास आ जाएगा 16 एंड 8 एंड 8 ये भी 16, दोनों सेम आ गए ना। अब आप यहां पर लिखेंगे 2 0, ठीक। अब इसे आप अगर सोल्व करेंगे तो आपको यहां पर रखना पड़ेगा 9 मल्टीप्लाई भी 9 से, ठीक। जब आप मल्टीप्लाई भी 9 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 1521, माइनस कर दीजिए 79 एंड 2 0। जब आप ये इसमें प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 178 प्लस करने के बाद। अब अगेन जो आप इधर रखेंगे वही इधर 4 और मल्टीप्लाई भी 4 से, ठीक है। ओके, माइनस कीजिए, तो देखिए हमने कहां तक से सोल्व किया, जब तक आपके पास 2 डेसिमल इस साइड डेसिमल खत्म नहीं हो गए। अब आपको यहाँ पर रोक देना है। अब आपके पास √08 का आंसर क्या आया है 0.894 एंड गो ऑन। मीन्स यहाँ पर आपके पास देखिए एग्जैक्ट 0 नहीं आई है तो मुझे इस तरह से करना पड़ेगा। अब मैं इसको करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस में करूंगी तो आप देखिए यहाँ पर अगेन आपके पास 4 है विच इज लेस देन 5। इट मीन्स आप नंबर को क्या रहने देंगे 0.89 इज योर आंसर ऑफ 0.8। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें।